प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सन 2020-21 के नए तालीमी साल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। आप सभी घर पर होंगे, मगर ये साल कुछ नया है। कोरोना की इस महामारी ने लोगों को घर में मुकीम कर रखा है, मगर हमारा तालीमी सिलसिला घरों पर बैठकर ही जारी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जमात तहू का हिस्से नस्र का पहला सबक, हज़रत सलमान फारसी। आप अपनी किताबों में सफ़ा नंबर 1 निकालिए तो आपको नजर आएगा कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपने हिस्से नस्र में अस्नाफ़े सुखन का सवाने का हिस्सा है। अब इसमें भी एक नई बात है, इसके कोई मुसन्निफ नहीं है, बल्कि इदारा बाल भारती ने अलग अलग किताबों के हवाले से हज़रत सलमान फारसी की सवाने तहरीर की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले इत्तिबाक से। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तकामत और साबित कदमी में उस राह के मसाइब कभी भी माना नहीं होते। वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना मालूमता की फ़िक्र। ऐश व आराम की लज़्ज़तों में उनका दिल ललचाता, न सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाशी हक़ की। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियाँ बर्दाश्त की, उनका ज़िक्र सहाबा की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। तो आइए इस इक़्तिबास में देखिए अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे। तो यहाँ पर देखो एक नया लफ्ज़ हमको पढ़ने में मिलेगा, बरगुज़ीदा बंदे, यानी कि बड़े मर्तबे वाले। अल्लाह ताला की नज़र में जो बड़े मर्तबे वाले, जो तकवा वाले, परहेज़गार वाले, अल्लाह ताला के जो महबूब बंदे होते हैं, वो हमेशा हक़ की तलाश में, अल्लाह ताला के हक़ की तलाश में, अल्लाह ताला की इबादत में जो हमेशा वो सरगर्दा रहते हैं। अब देखो और एक लफ्ज़ अपने पास, सरगर्दा रहना यानी कि परेशान होना, यानी कि हक़ को ढूंढने के लिए, हक़ को तलाश करने के लिए, हक़ को पाने के लिए वो हमेशा परेशान और बेचैन रहते हैं। तो और एक लफ्ज़ देखो अपने पास देखने मिलेगा, एक अल्फाज की ज़िद में हक़, उसकी ज़िद होंगी अपने पास यहाँ पर बातिल। तो हक़ की ज़िद क्या है यहाँ पर? बातिल। उनकी इस्तकामत यानी कि अपनी बात पर कायम रहने वाला। इस्तकामत किसे कहेंगे? जो अपनी बात पर कायम रहे। देखो दीन की राह में अल्लाह ताला के जो भी फरमूदात है उस पर ईमान लाने के बाद जो है इंसान इस्तकामत के साथ कायम रहता है। तो पर इस्तकामत और साबित कदमी, देखो मसाइब में पर एक नया लफ्ज़ अपने पास, मसाइब। मुसीबत की जमा है यहाँ पर मसाइब। लफ्ज़ क्या असल वाहिद है उसका मुसीबत, और उसकी जमा क्या है? मसाइब। कई माना नहीं रखते, यानी कि मुश्किलों, तकलीफ़ों, परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में कुछ मानी नहीं रखती। तो उनको जो तलाश होती है कि वह हक़ की, खुदाए बरहक़ की तलाश होती है, और उस तलाश में, उस राह में चलते वक्त उन पर आने वाली जितनी भी मुश्किलात, परेशानियाँ, मुसीबतें, वो सोबतें बर्दाश्त करते रहते हैं और अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि इस तमीदी इक़्तिबास में जो है यहाँ पर इदारे ने यहाँ पर बयान किया कि भाई हज़रत सलमान फारसी के हवाले से यहाँ पर जिक्र है, उन्हें अपनी बात का ख्याल रहता है कि मालो मता की फ़िक्र। अब देखो यहाँ पर एक लफ्ज़ अपने को देखने, वाव अतफ़ की मिसाल है। मालो मता, दो अल्फाज को वाव से जब जोड़ा जाता है तो कवायद के लिहाज से वाव अतफ़ का आता है। न मालो मता की फ़िक्र, न ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है। अब देखो यहाँ पर ऐश व आराम भी जो है दूसरा लफ्ज़ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी वाव अतफ़ की मिसालें हमको इसी इक़्तिबास में देखने के लिए मिलेंगी। न उनको मालो मता की, न दौलत की फ़िक्र होती है, न ऐश व आराम की, बल्कि तकालीफ में उनकी ज़िंदगी बसर होती रहती है। न सहराओं पहाड़ों में घबराते हैं, न रेगिस्तान के उस सहराई इलाके में घबराते हैं, और पहाड़ के उन सुनसान इलाकों में उनका जी घबराता है। तो क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक़ की। अब देखो यहाँ पर एक ज़ेर इजाफ़त का एक लफ्ज़ है, तलाश हक़। तो ज़ेर इजाफ़त का एक लफ्ज़ यहाँ पर आया तो इसी इक़्तिबास में कवायद की बहुत सारी बातें भी जो हैं उसके हमको देखने में मिलेंगे कि तलाश हक़ भी यहाँ पर आया हुआ है। हज़रत सलमान फारसी का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है
तो इन्हीं लोगों में जो मुसीबतें, तकालीफ, परेशानी और खुदा को तलाशने के लिए, राय हक के में जो तलाश करने के लिए हमेशा जो सरगर्दा रहते, उन्हीं लोगों में से एक है हज़रत सलमान फारसी। बर्दाश्त की सोबतें बर्दाश्त की उन साहबा का जिक्र पर सीरत में लिखी मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। देखो जैसे हयातुस साहबा है और अलग अलग सहाबा पर जो है उनकी सवानें भी उर्दू ज़ुबान में तहरीर की गई हैं। अरबी ज़ुबान में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, फ़ारसी ज़ुबान में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कि भाई सहाबा पर बहुत सारी किताबें उनकी सीरत पर लिखी जा चुकी हैं। एक आसान सा सबक है अपना हज़रत सलमान फारसी। अब आएंगे हम दूसरे इक़्तिबास की तरफ। ईरान कदीम, अब देखो यहाँ पर भी ज़िद है, कदीम की ज़िद है यहाँ पर जदीद। कदीम की ज़िद क्या है यहाँ पर? जदीद। ईरान कदीम ज़माने से इल्म हुनर का मरकज़ रहा है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो ज़माने कदीम से इल्म हुनर में आप देखेंगे नक्काशी के लिए, फ़न ख़त्ताती के लिए, अपनी इमारतों के लिए, अपने बादशाहों के लिए ईरान एक बहुत ही ज़माने कदीम से मशहूर शहर रहा। जिस तरह से अपने हिंदुस्तान में भी जैसे कालीन बनती, तो ईरान की भी अपने नक्श निगारी में जो है वो कालीन के नक्श निगारी में उनकी कालीन भी जो है पूरी दुनिया में उसकी मांग ये होती है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुन निहार, अब देखो लफ्ज़ है निस्फुन निहार, यानी कि आधा दिन भी न पहुंचा होगा कि वहाँ की तहजीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। तो ईरान की तहजीब आप देखेंगे वो सराय अरब के इलाके के दरमियान में दो बड़ी ताकतें थी, एक कसरा की और एक कैसर की। दो ताकतों के बीच में अरब का सहरा इलाका था और उसी कसरा की हुकूमत में जो है, उसी कसरा की हुकूमत में ईरान का जो इलाका आता था उसमें हज़रत सलमान फारसी जो है यहाँ पर ये पैदा हुए। मजूसियों, अब देखो मजूसी जो लफ्ज़ है, आतिश यहाँ पर कहता है मजूसियों पर है आतिश परस्त, जिसे कहा था पारसी लोग जो आग की पूजा करते, जो आग की परिस्थिति करते उसको मजूसी कहा जाता है, ने ज़ुरतुश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी। ज़ुरतुश्त एक मज़हब है जो आतिश परस्तों का मज़हब था, उस मज़हब को आम करने के लिए, उस मज़हब की तबलीग करने के लिए, उस मज़हब को फैलाने के लिए कोई कसर उन्होंने बाकी नहीं रखी। क्योंकि ईरान का चर्चा देखो, ईरान का चर्चा पूरे ज़माने में था। ईरान बहुत ही उस ज़माने में खुशहाल मुल्कों में उसका शुमार होता था। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत का काम वही अमल में आया। तो जिसे कहा था, देखो हम तारीख़ में पढ़ेंगे हम्मुराबी की तहजीब वगैरह जो है, इराक और ईरान के दरमियान में दुनिया की जो पहली तहजीब थी, जिसे हम हम्मुराबी की तहजीब के नाम से भी जानते हैं, कहा था कि भाई पहला कानून और पहले बादशाहत के उसूल वगैरह जो इसी सरजमीन पर बनाए गए। इंसानी तहजीब और इंसानी तारीख़ का आप मुताला अगर करेंगे तो इस बात का जिक्र आपको ये मिलता रहेगा। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तग़य्युरात हुए और फ़ौजी निज़ाम को तरक्की दी गई। तो कहा था कि फ़ौज और फ़ौज की तरबियत और फ़ौज को ज़रब व हरब के लड़ने के जो माहिर जो थे, तो उनके पास भी अच्छी खासी फ़ौज थी। हज़रत सलमान फारसी इन तब्दीलियों को देखते रहे, मरहक को पाने की लगन उनके दिल में करवटें लेती रही। हज़रत सलमान फारसी ईरान में रहने के बाद भी जो है उनका दिल हमेशा बेचैन रहता, परेशान रहता कि हक़ की तलाश में हक़ क्या है, सच्चा मज़हब क्या है, सच्चा दीन क्या है। तो उसकी तलाश में हज़रत सलमान फारसी हमेशा बेचैन और बेकरार रहते। अब आइए तीसरे इक़्तिबास में जो है हम हज़रत सलमान फारसी का, उनकी पैदाइश, उनके वालिद का जिक्र यहाँ पर अपने तीसरे इक़्तिबास में हमको देखने मिलेगा। तो हम कल के वीडियो में जो है हज़रत सलमान फारसी का बचपन, उनकी तालीम, हम इस पर कल आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बंद करो।